हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी। आप लोगों ने इसका पार्ट 1 बहुत ज़्यादा पसंद किया था, इसलिए आज मैं इसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इस मूवी का नाम आई स्पिट ऑन योर ग्रेव है और यह स्टोरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें हमें दिखाया गया है एक राइटर को जो राइटिंग करने के लिए एकांत में गांव में बने एक घर में जा रही होती है और शहर को हमेशा के लिए बाय बाय बोल देती है। फिर हम देखते हैं कि तभी उसे एक पेट्रोल पंप पर कुछ लड़के मिलते हैं। वहां पर वह अपनी कार में थोड़ा सा फ्यूल भराती है और वह लड़का उसे बहुत ही गंदी नज़र से देख रहे थे। इस पेट्रोल पंप का जो मेन लीडर होता है उसका नाम एंथनी होता है और वह सबसे खतरनाक इंसान था। हम देखते हैं वह लड़की अपने टाउन पर पहुंच जाती है और उसके सामने खतरनाक झील होती है जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अब लड़की के पास एक गन होती है और वह चुपचाप अपने घर में रहती है। हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम मैथ्यू होता है। उसे उस लड़के ने बुलाया होता है और उससे कहती है कि मेरे लिए तुम कुछ खाने का सामान ले आओ क्योंकि मैं यहाँ पर नई शिफ्ट हुई हूँ और मेरे घर पर अभी भी कुछ भी सामान नहीं है। मैथ्यू उसकी मदद करता है और उसके प्लॉट को अच्छी तरीके से सजा देता है और उसके घर में बहुत सारा सामान लाकर उसे देता है। फिर हम देखते हैं उन लड़कों को जो उसके घर के सामने बाहर खेल रहे होते हैं और साइकिल चला रहे होते हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रात में वो सब नशे में बात कर रहे होते हैं कि वह लड़की जो हमें पेट्रोल पंप पर मिली थी वह काफ़ी खूबसूरत थी, क्यों ना हम चलकर उससे बात करें। लेकिन जॉनी और मैथ्यू ऐसा करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि मैथ्यू एक सीधा साधा लड़का था। वह कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की जाकर झील के किनारे बैठी होती है और काफ़ी एंजॉय कर रही होती है। वह झील के किनारे रिलैक्स कर रही थी और अपनी राइटिंग पर फोकस करके अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा रही थी। यानी कि वह यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लिखने के लिए आई थी जिसके लिए वह एकांत में रहना चाहती थी। लेकिन तभी वह लड़के आगे से एक बोट लेकर आते हैं और उसे घूरते हुए बोट चला रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वह अपने घर पर चली जाती है और राइटिंग आगे कर रही होती है। तभी उसके घर के बाहर कुछ टूटने की आवाज़ आती है और वह घबरा कर अपनी राइटिंग बंद करके अब बाहर जाती है और देखती है कि यहाँ पर कौन है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और घर को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन रात में कोई और नहीं बल्कि जॉनी और उसके दोस्त आकर उसे बुरी नज़रों से देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह अपने बोट में बैठकर झील में आनंद ले रही होती है। तभी वो लड़के एक नई बोट के साथ आते हैं और उसकी बोट चारों तरफ घूमने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उनसे कहती है तुम लोग ऐसा मत करो, मेरी नाव डूब जाएगी और मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। लेकिन वो लोग उसकी बोट में रस्सी बांधकर उसे किनारे की ओर खींच लाते हैं। अब जबरदस्ती उसे यहाँ पर ला के वह उससे बोलते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। वह लड़की उनसे घबरा कर भागने लगती है, लेकिन तभी जॉनी आकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कहाँ भाग रही हो जाने मन। फिर हम देखते हैं वह सभी लड़के उसे बुरी तरीके से जकड़ लेते हैं। अब उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। वह उनसे कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैथ्यू से बार बार कहती है मैथ्यू तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम रात में मेरे लिए सामान भी लेकर आए थे और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए माफ़ कर दूंगी, तुम लोग प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कमीने उसे नहीं छोड़ते। वह उससे सारे कपड़े निकाल कर जंगल में ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है वो लोग उसके पीछे पीछे बढ़कर उसे रोकते हैं और उसे छेड़ते जाते हैं। उसके साथ इतना गलत सलूक करके उसे जंगल में ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वह लड़की अपने नाव में वापस बैठकर अपने घर पे बहुत ही बुरी हालत में पहुँचती है। घर में पहुँचने के बाद वह जैसे ही कॉल करने वाली थी तभी वहाँ पर जॉनी और मैथ्यू उसके साथ ही आ जाते हैं और फिर उसे पकड़ कर खींचते हैं और उसे कॉल करने से मना करते हैं। वह नहीं मानती तो फिर उसके कपड़े निकाल देते हैं और उसके घर में ही उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। अब लड़की के अंदर आत्मा टूट जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी जॉनी मैथ्यू को कहता है कि ये लो चाकू और जाकर उस लड़की को हमेशा के लिए खत्म कर दो, वरना वो कॉल करके पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बता देगी। लेकिन हम देखते हैं कि मैथ्यू ऐसा कर नहीं पाता, वरना चाकू लेकर तो जाता है और उसके निकले हुए ब्लेड को चाकू पर लगाकर जॉनी से आकर झूठ बोल देता है क्योंकि मैथ्यू बहुत डरपोक था और वह किसी की जान नहीं ले सकता था। वह जान नहीं लेता। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की नहाती धोती है और फ्रेश होकर उनसे बदला लेने का ठान लेती है। ये सभी सोच रहे थे कि वो लड़की मर चुकी है और अभी तक पुलिस ने उस लड़की की लाश क्यों नहीं बरामद की, उन्हें न्यूज़ क्यों नहीं पता चली। लेकिन हम देखते हैं कि इधर जेनिफर जो लड़की है ये अपनी गन को उठाती है और उसमें गन में गोलियां डालकर अब उन्हें मारने की निकल पड़ती है। जेनिफर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और अंदर से मजबूत थी उन लड़कों से बदला लेने के लिए। उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मौत बाहर घूम रही है जेनिफर के रूप में। हम देखते हैं कि सबसे पहले बारी होती है मैथ्यू की। मैथ्यू के पीछा करती है और मैथ्यू एक शॉप के अंदर आता है। वो वहाँ से अपने लिए कुछ खाने का सामान लेता है और अपने सभी दोस्तों के लिए भी। हम देखते हैं सामान लेके वह साइकिल से लौट रहा होता है, तभी जेनिफर उसके पीछे पीछे जाती है। तब मैथ्यू उसे देखकर फौरन अपना चाकू निकालता है और उसे मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, कि तुम मेरे साथ और मजे करना चाहते हो। अब मैथ्यू अपना चाकू फेंक कर फौरन उसके साथ मजे करने लगता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं जेनिफर उसके गले में रस्सी डालती है और उसे नंगा करके फांसी लगा देती है। मैथ्यू बहुत ही बुरी मौत मारा जाता है। वह अपनी पैंट भी नहीं पहन पाता
और इसकी ऐसे ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद बारी थी जॉनी की। जॉनी बहुत ही सेंसिटिव लड़का था और वह सोचता था कि मैंने जो भी कुछ किया है इसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। और वह लड़की तो ऐसी ही होती हैं, शहर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, उनके साथ कुछ भी करो उन्हें बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह अपने काम को के लिए बिल्कुल भी पछतावा नहीं करता था। तभी हम देखते हैं कि वह जॉनी को पकड़ती है और उसके सारे कपड़े निकाल कर उससे कहती है जंगल में भागो। कि जॉनी ने भी जेनिफर के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था। जेनिफर जॉनी से कहती है तुम जितनी तेज भाग सकते हो भागो। हम देखते हैं कि जॉनी जैसे ही भागता है वह लड़खड़ा कर गिर जाता है और फिर वह उसे पकड़कर उससे कहती है क्यों ना हम नहाने चलते हैं। और जैसे ही वो दोनों साथ में नहा रहे होते हैं वह उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है और यह बहुत ही खतरनाक क्रूर होता है। हम देखते हैं कि वह तड़प तड़प कर बाथटब में मर जाता है और हर तरफ खून ही खून होता है। इसके बाद हम देखते हैं वह उसके कपड़ों और बुलेट को साफ करती है। अच्छी तरीके से साफ करने के बाद उसे आगे में ही जला देती है ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर की दोस्त जो कि फ्यूल पंप पर होती है और वह उनसे फ्यूल बनवाने के लिए आती है। ये जेनिफर की एक अच्छी दोस्त थी कि जेनिफर का बहुत दिन से कॉल नहीं रहा था और उसे देखने के लिए आई थी। और हम देखते हैं कि वह लड़के उसे भी उसी तरीके से पीछा करते हैं जैसे कि उन्होंने जेनिफर का किया था। इसके बाद हम देखते हैं जेनिफर को अब जो माइक के पास आई थी। माइक बहुत ही खतरनाक था क्योंकि माइक को स्विमिंग बहुत अच्छे से आती थी। जेनिफर जैसे ही उसे मारने आती है माइक फॉन नदी के अंदर घुस जाता है। माइक वही लड़का है जिसने जेनिफर की बोट को जबरदस्ती खींचकर रस्सी से किनारे ले गया था। हम देखते हैं कि जेनिफर भी ऐसा ही करती है, वह उसे जबरदस्ती टॉर्चर करके नदी किनारे लेकर जाती है और फिर से बोट में बांधकर पूरी नदी में घुमाती है। वह तड़प कर मर जाता है। जेनिफर अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों का बदला लेती है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।